सौतन जेठानी। आज की इस हमारी कहानी में आप देखेंगे कि जेठानी कैसे देवरानी को सौतन नजर आती है। रित्ती की शादी विनय से होती है। विनय जो कि घर का छोटा बेटा होता है, उसके लिए उसकी भाभी दुनिया में सबसे परफेक्ट है। फिर ऐसे में वाह भाभी, क्या खाना बनाया है आपने, लग रहा है आपके हाथ चूम लूं। क्यों नहीं विनय भैया, चूम ही लीजिए आज तो। पास खड़ी रित्ती को इन दोनों पर गुस्सा आ जाता है। तभी विनय का बड़ा भाई कहता है, शुरू हो गई भाभी की तारीफ। रित्ती, विनय को तो रीना इतनी परफेक्ट लगती है, मुझे लग रहा है इसको भी रीना जैसी ही बीवी चाहिए। फिर रीना मुस्कुरा देती है। कुछ भी, कहाँ परफेक्ट हूँ मैं। अरे भाभी कुछ भी, आपको तो पता ही नहीं है, आपने आज तक कोई भी काम गलत नहीं किया है। आप कोई भी काम परफेक्टली करते हैं। और रित्ती, आप भाभी के साथ रहकर सारा काम अच्छे से सीख लेना। रित्ती कहती भी क्या, नई शादी, ऊपर से घर का माहौल ऐसा कि पति सारा दिन भाभी भाभी करता रहता है और सारा दिन अपनी भाभी के ही गुणगान गाता रहता है। फिर तभी एक दिन, विनय मैं तैयार हो गई हूँ, चलो ना। भैया और भाभी कहाँ हैं? अरे भैया को किस बात की चिंता है, भाभी ने सारी तैयारी कर दी होगी, बस भाभी आ ही रही होंगी। अरे सारा दिन कितना काम करती हैं बेचारी। हाँ ठीक है। अच्छा ये ड्रेस देखो ना, कैसी लग रही है। विनय बोलने ही वाला होता है कि तभी इतने में भाभी वहाँ आ जाती है। अरे वाह भाभी, ये साड़ी कब ली आपने, ये तो बहुत जच रही है आप पर। रित्ती को विनय की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन क्या कहती बेचारी। अरे विनय, ये तो बहुत पुरानी साड़ी है, तुमने आज नोटिस की? अरे नहीं भाभी, आप कैसी बात कर रही हो, आपने कोई साड़ी पहनी हो और मैंने ध्यान नहीं दिया हो, ऐसा तो भाभी हो ही नहीं सकता। इतने में वहाँ विजय आ जाता है। यदि आप दोनों के तारीफ का सिलसिला खत्म हो गया तो चलें, देर हो रही है। सभी लोग गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए चले जाते हैं। वे लोग एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लो ना विनय, ये खाओ ना, ये फेमस है यहाँ का। अरे नहीं भाभी, पहले आप गर्मा गर्म चाय पीजिए, वरना ये ठंडी हो जाएगी। हाँ लेती हूँ। अरे पहले तुम ये पास्ता खाओ। हाँ खाता हूँ भाभी। अरे विनय, ये सब्जी कैसी है? हाँ ठीक ही है भाभी, पर ना भाभी, वो वाली बात नहीं है जो आपके खाने में होती है। अब तो पास बैठी रित्ती के सर से पानी निकल रहा होता है। लेकिन ये तो पूरे देश में फेमस है, यहाँ का खाना सबसे स्वादिष्ट माना जाता है और इसे खाने के लिए विदेश से भी लोग आते हैं विनय। अरे पागल हैं वो लोग, ये डिश यदि वो लोग भाभी के हाथ के खा लेना तो ये रेस्टोरेंट तो भूल ही जाएंगे वो लोग। प्लीज, अरे अब तुम दोनों यहाँ तो मत शुरू हो। अरे भैया, आप कितने किस्मत वाले हैं जो भाभी आपकी बीवी है। रित्ती को सीमा अब बड़ी जेठानी कम और सौतन ज्यादा दिखने लगी थी। अरे रित्ती, वो कल मुझे विनय की शर्ट का एक बटन टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। जी दीदी, वो मैंने सिल दिया है। और दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप इतनी ज्यादा फिक्र करनी छोड़ दो दीदी। अरे भाभी देखो, ये रही वो शर्ट। मैं आपको बोलने ही वाला था भाभी, लेकिन आप मुझे बिजी दिख रही थी। देखा रित्ती, भाभी को कितनी ज्यादा फिक्र है सबकी। जी दिख रहा है वो तो। लाओ मुझे दो ये शर्ट, मैं बटन लगा देती हूँ इस पर। रित्ती शर्ट को लेकर अंदर चली जाती है बटन लगाने के लिए। अच्छा विनय, सुनो ना, बाजार सब्जी लेने के लिए जाना है, या फिर एक काम करो, तुम ही सब्जी ले आओ, तब तक मैं दाल बना लेती हूँ। अरे नहीं भाभी, चलिए ना बाजार चलते हैं, कितने दिन हो गए हम लोग साथ में नहीं गए। रित्ती सुई और धागा लेकर आ जाती है और अपनी जेठानी को देते हुए कहती है, भाभी ये लीजिए, आपको शर्ट का बटन लगाना था ना, लगा दीजिए। वो क्या है ना, कल इनको यही शर्ट पहननी है, मैं जरा इनके साथ
बाजार जाकर सब्जी लेकर आती हूँ। ठीक है ना? सीमा विनय की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन शर्ट में बटन तो मैं कल भी लगा सकती हूँ, और वो भी विनय के पहनने से पहले। फिलहाल तो हम लोग अभी मार्केट जाकर आते हैं, और तुम फ्री हो ना तो तुम ही दाल बना दो। हाँ हाँ, तुम ही दाल बना दो। मैं और भाभी मार्केट होकर आते हैं। फिर दोनों वहाँ से मार्केट के लिए निकल जाते हैं। लेकिन रिद्धि को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह कैसे अपने पति को अपनी ओर खींचे और कैसे भाभी से दूर करे अपने पति को। और फिर वह अपनी माँ के पास फोन करती है। अरे माँ, तुमने ये कैसे घर में शादी कर दी मेरी? मेरे पति तो बस सारा दिन अपने भाभी के ही गुणगान गाते रहते हैं। सारा दिन भाभी भाभी उसके पीछे ही दौड़ते रहते हैं। अरे हाँ बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। ससुराल में भले ही अपनी सास को परेशान कर लेना, लेकिन उसकी भाभी को नहीं। विनय का भाभी से बड़ा ही प्यार है बेटा। कैसी बात कर रही हो माँ? और आप ये बात मुझे अब बता रही हो? और ये बात आप मुझे ऐसे ही समझा रही हो? आपको पता भी है यहाँ क्या क्या हो रहा है? अरे सब जानती हूँ मैं, विनय मुझे पहले ही बता रहा था, बस मैं ही तुझे बताना भूल गई। खैर, और सुना अब क्या चल रहा है? रिद्धि को अब अपनी माँ पर गुस्सा आ जाता है और वह फोन रख देती है, और थोड़ी ही देर में वहाँ पर विजय आ जाता है। सीमा, अरे ओ सीमा, जरा चाय देना। भैया, भाभी तो घर पर नहीं है। अरे हाँ, वो बाजार गई है सब्जी लेने के लिए। अरे आए नहीं क्या अभी तक वो? नहीं भैया, अभी तक तो आए नहीं। आप ही भाभी के पास फोन कर पूछ लो ना कि वो लोग कहाँ पर हैं। विजय सीमा को फोन करता है कि इतने में ही सामने विनय और सीमा आ जाते हैं, और वो किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे होते हैं। बस विनय, बस मेरे तो पेट में दर्द होने लग गया। नहीं भाभी, अभी तो मैंने आपको वो बात तो बताई नहीं है। हो गया हो तो बता दो, रात के खाने में क्या बनाना है? कोई बात नहीं दीदी, मैं आ गई हूँ ना, मैं बना लूँगी, तुम जाओ कमरे में। अरे नहीं नहीं भाभी, कहीं बाहर चलते हैं ना, खाना बाहर ही खाते हैं आज तो। अरे हाँ हाँ, बाहर ही चलते हैं आज तो खाना खाने के लिए। वैसे भी मेरा बहुत मन हो रहा है आज कढ़ाई पनीर खाने का। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों चले जाओ, हम दोनों तो घर पर ही ठीक हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, आप नहीं जाओगे तो हम दोनों भी घर पर ही खाना खा लेंगे। फिर रिद्धि को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, क्या दिन भर भाभी भाभी लगा रखा है। भाभी नहीं, बीवी हो गई तुम्हारी। भाभी, आपको तो समझना चाहिए, अभी नई नई शादी हुई है हमारी, लेकिन आप तो हमेशा बीच में रहती हो। हम दोनों को साथ में वक्त बिताने ही नहीं देती, ना ही एक दूसरे को समझने देती है। क्या बकवास कर रही हो रिद्धि? भाभी ने कब हम दोनों को रोका है? सीमा रिद्धि की बात सुनकर रोने लगती है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। रिद्धि, शर्म आनी चाहिए तुमको, तुमने भाभी को रुला दिया। जाओ उनसे माफी मांगो जाकर। अभी तुम जिस रिश्ते पर शक कर रही हो ना, तुम्हें पता है भाभी ने मुझे माँ की तरह पाला है, लेकिन आज जो कुछ भी हूँ ना मैं, वो सब भाभी के कारण हूँ, और तुमने मुझे गलत समझा। हाँ रिद्धि, इन दोनों के बीच का प्यार एक बच्चे की तरह है, और विनय को सीमा ने पाला है। हम लोगों ने अपनी औलाद भी इसीलिए नहीं की क्योंकि विनय था, और इसकी जिम्मेदारी थी हमारे सर पर। तुमने जो ये गहने पहने हैं ना, वो सब भी भाभी के मायके के हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे 1 मिनट में सारे गहने तुमको दे दिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भाभी से भी माफ़ी मांगती हूँ, और रिद्धि सीमा से भी माफ़ी मांग लेती है। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें।